हल्दी घाटी की पीली मिट्टी आज भी 1576 के रहस्यों से भरी हुई है। पुरातत्वविद मिट्टी और लोक कथाओं को छानते हुए ये पता लगाने में लगे हैं कि महाराणा प्रताप ने इस रगड पास को कैसे प्रतिरोध का एक किला बना दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि खमनोर गांव के पास लड़ाई हुई थी, जहां 16वीं सदी की जंगली तलवारें और बख्तरबंद कड़ियां मिली थीं। रक्त तलैया, जिसे खून का तालाब कहा जाता है, में मिले मिट्टी के बुलेट्स मुगल सेना की प्रौद्योगिकी को दर्शाते हैं, जबकि प्रताप के पास ये तकनीकी फायदा नहीं था। लेकिन इस स्थान की संरचना दूसरी कहानी कहती है। ये संकीर्ण पास सिर्फ 1 किलोमीटर चौड़ा अकबर की घुड़सवार सेना को निष्प्रभावित कर देता था, और यह प्रताप की सामरिक बुद्धिमत्ता की पुष्टि करता है। कुछ रहस्य अब भी बने हुए हैं। कोई सामूहिक कब्रें नहीं मिली, ये सुझाव देते हुए कि शवों का तात्कालिक दाह संस्कार किया गया। चेतक के कूद का स्मारक, जिसे अब एक आधुनिक स्मारक के रूप में मनाया जाता है, इसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं है, लेकिन स्थानीय भील जनजातियां प्रताप को छुपे हुए रास्तों से मार्गदर्शन करने की पुरानी कहानियां सुनाती हैं। मौखिक इतिहास ब्लिचा गांव के रास्तों से जुड़ता है, अब भागने के मार्ग के रूप में मानचित्रित किया गया है। प्रताप की जली हुई पृथ्वी की रणनीतियां भी निशान छोड़ गई हैं। मुगल राजस्व रिकॉर्ड में मेवाड़ में फसल की कमी का उल्लेख है, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने आक्रमणकारियों को भूखा मारने की रणनीति का पालन किया। भील समुदायों के योगदान, जो लंबे समय से मिथक बन गए थे, अब उन्हें प्रताप के शासन के बाद उनके वंशजों को दी गई भूमि भेंट के रूप में विश्वसनीयता मिल रही है। हल्दी घाटी की पुरातत्व कथा एक पहेली है, कोई भव्य स्मारक नहीं, लेकिन साहस के टुकड़े। प्रत्येक बुलेट और ब्लेड एक ऐसे राजा के मौन गवाह हैं जिसने भूभाग को विजय में बदल दिया और पराजय को एक अमर धरोहर में बदल दिया।